तेंदूपत्ता, जिसे छत्तीसगढ़ में हरा सोना कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है। लेकिन सिस्टम की लापरवाही कहें या जिम्मेदारों की अनदेखी, 40 साल बाद भी ठेकेदारों से बकाया कर की वसूली अब तक नहीं हुई है। और ये बकाया टैक्स लाख 2 लाख का नहीं बल्कि 50 करोड़ रुपए का है। रसूखदारों ने तेंदूपत्ता टैक्स नहीं चुकाया। पूरे छत्तीसगढ़ में 50 करोड़ रुपए बकाया। वसूली की रस्म अदायगी कर रहे जिम्मेदार। ना कुर्की ना कार्रवाई, चल रहा सिर्फ पत्राचार। तेंदूपत्ता के 50 करोड़ से अधिक रुपए बिलासपुर में जाम पड़े हैं। इनका जो मामला है सरकार का और ठेकेदारों का, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। ठेकेदारों का कहना था कि हम 23% वेट टैक्स देंगे और सरकार 25% पर अड़ी रही। और कुल मिलाकर के उसी कारण आज जो है 50 करोड़ से अधिक रुपया सरकार उन ठेकेदारों से वसूल पाने में नाकाम है। और वही ठेकेदार जो है यहाँ तेंदूपत्ता का काम भी कर रहे हैं पिछले कई अरसों से। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर समेत कई जिलों के वन विभाग अधिकारी इसी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जिम्मेदार इतने हैं कि 40 साल से बकाया करीब 50 करोड़ का टैक्स अभी तक नहीं वसूला गया। अधिकारी वन विभाग के ठेकेदारों से वे पैसा वसूल नहीं पाए हैं जिसे सरकार ने बतौर वैट टैक्स लगाया था। और ये मामला उस वक्त का है जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। चलिए अब समझ लीजिए कि तेंदूपत्ते का 50 करोड़ टैक्स अभी तक क्यों बकाया है। दरअसल साल 1992 में सरकार ने ठेकेदारों पर 25% वैट लगाया था, लेकिन तेंदूपत्ता ठेकेदार 23% टैक्स देने पर अड़े रहे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सरकार के पक्ष में फैसला आया। लेकिन कुल मिलाकर 1992 से लेकर 2024 तक बकाया राशि करीब 50 करोड़ तक का पहुंच गया। अब वसूली के लिए अधिकारी सिर्फ चिट्ठियां ही लिख रहे हैं। 50 करोड़ का टैक्स बकाया है, लेकिन फिर भी किसी ठेकेदार के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, हर महीने नोटिस तो जाता है उनमें संबंधित ठेकेदारों को जो है। उसमें बहुत पुराना मामला है। मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग वो 96 के आसपास का है। वो जो सबको पत्राचार होता रहा है और होते आ रहा है अभी तक। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिकवरी हो रहा है ना। जो इनका केस चल रहा था पुराना वाला जो है, कोई टैक्स का मामला है जिसमें दोनों पार्टियां वहाँ सुप्रीम कोर्ट गई थी। उसके डिसीजन में के हिसाब से वो रिकवरी हो रही है। तो वो हार गए जो गए थे। लगता है वैसा ही है, तभी तो है उससे उनके विरुद्ध जो है रिकवरी हो रही है। लेकिन अब आप सोचिए, अगर ये वसूली किसी आम इंसान से होती तो विभाग अब तक संपत्ति कुर्क कर चुका होता या फिर किसी भी तरह बकाया पैसा तो वसूल चुका होता। जाहिर है ये बकाया किसी आम इंसान पर नहीं है, बल्कि इस फहरिस्त में कई रसूखदार हैं जिनके आगे वन विभाग 40 साल से बौना नजर आ रहा है। 50 करोड़ का टैक्स जहां बकाया है, उसमें कई रसूखदार शामिल हैं। बकायादारों में कई बड़े घराने के लोग शामिल हैं। अग्रवाल, केडिया, गुप्ता, सिंघानिया जैसी फर्म के नाम बकायादारों की लिस्ट में शुमार हैं। ये फर्म तेंदूपत्ता का काम करती आ रही हैं। बकायादारों में ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्हें अंग्रेजों ने राय साहब की उपाधि से नवाजा था। अब समझ चुके होंगे कि ये बकाया अब तक क्यों बकाया है और क्यों 40 सालों से वसूली के लिए सरकार दफ्तरों से सिर्फ चिट्ठियां लिख रही है। अब सवाल उठता है कि टैक्स वसूली ना होने पर अकेला रसूख ही जिम्मेदार है या फिर विभाग के कर्ता धर्ता भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि नियम और कानून से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन अब देखना होगा कि अधिकारी कब अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे और 50 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम सरकार के खाते तक पहुंचाएंगे। विस्तार न्यूज के लिए आशीष दुबे की रिपोर्ट।